मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। सफीना पत्र इस्लामी हक चैनल पर आपके साथ हाजिर है। तो बच्चों, आज जैसा कि हम सबसे पहले आयत सीखते हैं, हमारे साथ एक बच्ची सारा रियाज मौजूद है जो संडे स्कूल की है। वो आपके सामने यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब 1-2 आयत अभी पेश करेगी। मेरा नाम सारा रियाज है। मेरा ताल्लुक इस्लामी हक चैनल से है। मैं आपके सामने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 15 बाब 1-2 आयत पेश करूँगी। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी आयत को सीखा और आज की कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यूसुफ की कहानी शुरू की हुई है और यूसुफ जो है वो अभी तक कैद खाना ही में है। और यूसुफ ने वहाँ पर जो शाह मिस्र था उसके जो वहाँ पर कैद खाना में जो उसने भेजे थे लोग, उसके जो नौकर थे, उनकी यूसुफ ने ख्वाबों की ताबीर की और उनको उसने याद कराया कि जब तुम अपनी वापस चले जाओगे मनसब पे तो मुझे ज़रूर याद करना। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ऐसे वक्त गुजरता गया और तकरीबन 2 साल का अरसा जो है वो ऐसे ही गुजर गया और यूसुफ जो था वो कैद खाना ही में था। तो एक रात ऐसा हुआ कि जो शाह मिस्र था उसको एक ख्वाब आया और उसने ख्वाब में देखा कि लबालब दरिया जो है वो पानी से भरा हुआ है और उसमें से 7 मोटी मोटी गायें निकलकर वो बाहर आईं और वो नेस्तान पर चरने लगी। और उसके बाद उसी दरिया में से 7 और दुबली पतली सी गायें उसमें से निकली और जो बदशक्ल थी, और वो जब बाहर आईं तो उन गायों ने उन मोटी गायों को खा लिया। और बादशाह जो था वो फौरी जाग गया और उठकर बैठ गया और वो इस ख्वाब से परेशान हुआ और वो फिर दोबारा लेटा और वो फिर सो गया। और फिर बादशाह को दूसरा ख्वाब आया और उसने देखा कि एक डंडी है और उसमें से 7 अनाज की भरी हुई शाखें निकली और ठीक इसी तरह से 7 और शाखें जो दुबली पतली सी थी और उन्होंने भरी हुई जो अनाज की शाखें थी उनको खा लिया और वो फिर वैसी की वैसी ही रही। अब बादशाह जो है वो इस ख्वाब से बड़ा परेशान था। वो जब सुबह उठा तो उसका दिल बहुत घबराने लगा और उसने अपने जो शहर के उसके मुल्क के जो जादूगर थे, जो दानिशमंद थे, उन सबको इकट्ठा किया और उसने बादशाह ने अपने ख्वाब की ताबीर उनसे जाननी चाहिए। लेकिन उन लोगों में से कोई एक शख्स भी बादशाह के ख्वाब की ताबीर ना कर सका। और फिर उस शख्स को जो साकी था और जो वहाँ पर कैद खाना में था और यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर की थी और उसको कहा था कि तू 3 दिन के बाद अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा और जब तू बहाल हो तो मुझे ज़रूर याद करना। तो बच्चों, उसको वो याद ना रहा और जब बादशाह के ख्वाब की ताबीर ना हुई तो फिर उस शख्स को याद आया कि जब मैं कैद खाना में था तो वहाँ पर एक शख्स था जो इब्रानी था और उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर बताई और ठीक वैसा ही हुआ। और जब बादशाह को उसने ये बात बताई तो बादशाह ने कहा कि फौरन उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ। और यूसुफ को फिर वहाँ कैद खाना से निकाला गया और उसने अपना हुलिया चेंज किया, तब्दील किया और वो फिर बादशाह के हजूर पेश किया गया। और जब वो बादशाह के हजूर पेश किया गया तो बादशाह ने अपना ख्वाब जो था वो यूसुफ को बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि जो दरिया से मोटी गायें निकली थी और उन्होंने उन पतली जो बद शक्ल जो गायें थी उनको जब खा लिया तो उनकी जो सूरत थी वो नहीं बदली बल्कि वो वैसी की वैसी ही रही। और मैंने ऐसी बद शक्ल और इतनी ऐसी जो कमजोर गायें हैं मैंने पूरे मुल्क में ऐसी गायें नहीं देखी।
اور پھر اس نے اپنا دوسرا خواب بتایا کہ دوسرا خواب یہ تھا کہ ایک ڈنڈی پر 7 جو تھی اس کی وہ نکلی ہوئی تھی شاخیں اور وہ اناج سے بھری ہوئی تھی، اسی طرح 7 اور نکلی شاخیں اور وہ کمزور تھی، لیکن انہوں نے اس اناج کی بھری ہوئی شاخوں کو کھا لیا، لیکن وہ بھی شاخیں ویسے کی ویسے ہی رہیں۔ تو یوسف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ خواب 2 ہیں لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا ہوگا کہ 7 برس جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہوں گے، وہ بہت ہی اچھے ہوں گے، اس میں سے اناج جو ہے وہ بہت افراد سے ہوگا، اور اس کے بعد جو 7 برس آئیں گے وہ بہت کٹھن ہوں گے، وہ بہت مشکل ہوں گے، اور اس میں اناج جو ہے وہ اس ملک میں نہ ہوگا، بلکہ کال پڑ جائے گا، اور وہ ایسا کال ہوگا کہ کبھی ایسا کال جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور وہ پورے 7 برس کال جو ہے وہ رہے گا۔ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو اپنے لیے ایسا کوئی منصبدار منتخب کر لے جو تیرے ان سال برسوں کے لیے اناج جو ہے وہ جمع کر رکھے، تاکہ اس ملک پر کوئی ایسی پریشانی نہ آئے۔ اور بادشاہ اس ساری بات کو سن کر بہت خوش ہوا، اور اس کے جو سارے منصبدار تھے ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جس پر خدا کی روح ہے اور جس کے ساتھ خدا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ دانشور اور عقل مند اور کون ہو سکتا ہے، یہی اس سارے کام کا جو ہے وہ مختار ہوگا، اور وہی اس سارے کام کو 7 برسوں میں جو بھی اناج ہوگا وہی یہ جمع کرے گا، اور یہی اس سارے اناج کا اور سارے ملک پر یہ مختار ہوگا۔ تو بچوں، آج کی ہماری کہانی یہاں تک ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان کہانیوں کو ضرور دیکھ رہے ہیں، اور ضرور دیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس کے بعد ہم اگلی کہانی کی طرف اگلی سٹوری میں ہم اگلی کہانی سیکھیں گے۔ تو بچوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم آپ کی ویڈیو کلام حق چینل پر چلا سکیں۔ ہمارے پاس ایک بچی نے ویڈیو بھیجی اور ہم نے اس کو کلام حق چینل پر چلایا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی ویڈیو آیت کی صورت میں یا کسی گیت کی صورت میں ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم آپ کی ویڈیو اس نمبر پر چلا سکیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ گاڈ بلیس یو۔